तो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्रॉफिट कर रहे होंगे और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब करने लगेंगे। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप बाइंग के लिए या फिर अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट के लिए अगर ऐड करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत बेहतर बन सकता है। तो वो कौन से 5 स्टॉक्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। उसके आपको टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल्स और उसका वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा कि वो स्टॉक क्या स्टैंड करते हैं। और अभी आप देख ही सकते हैं कि मार्केट में जिस प्रकार से भी गिरावट हो रही है, तो अभी आपको कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो अभी आपको अच्छी बाइंग पर प्राइस पर मिल रहे हैं, आपको उसे ऐड करना चाहिए। तो वैसे ही कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो उसमें से अगर मैं बात करूं तो CDSL जो हम लोग का पहला स्टॉक है। और CDSL आप जानते हैं कि ये एक डिपॉजिटरी है जिसमें आप जब भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो डीमेट अकाउंट है या तो NSDL या तो CDSL के पास होता है। और ऑलमोस्ट जितने भी ब्रोकर्स हैं सभी का 70 to 80% ब्रोकर का जो मतलब जिसके साथ लिंक रहता है डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, उनका CDSL के साथ ही लिंक रहता है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत में डीमेट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और जिस तेजी से ओपन हो रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में ही 10 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, तो उसके कारण इस स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का ऑलमोस्ट मार्केट कैप है। 52 वीक हाई लो आप देख सकते हैं 1539 रुपये और 930 रुपये है। और ये अपने 52 वीक लो से थोड़ा सा ही ऊपर पर ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक का P 34.9 का है, डिविडेंड यील्ड 1.5% का है, ROE और ROCE बहुत ही अच्छा है, 20% से अबव है। किसी भी स्टॉक में अगर आप देखते हैं उसमें ऑलमोस्ट मिनिमम 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी तो होना ही चाहिए और 20% के अबव रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसका वैल्यूएशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका वैल्यूएशन किस प्रकार से है। तो 50 मीडियन पी के एकदम एग्जैक्ट मीडियन पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 34 का इसका मीडियन पी है और अभी 34 के पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जिसे आप अभी बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टॉक था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरी जो स्टॉक है वो आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आपको मिलती है। और ये जो है आपको जितने ही प्रकार के डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती है, तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है उसको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर पेशेंट्स को देती है। और इसके बहुत सारे लेबोरेटरीज भी, हॉस्पिटल्स बहुत सारे इंडिया में खुले हुए हैं। अगर हम इसका मार्केट कैप अगर देखेंगे तो वो 2346 करोड़ का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई लो 917 रुपये और 441 रुपये है। और ये अपने 52 वीक लो के पास में ही ट्रेड करा। और इसका स्टॉक का PE भी 34.9 का ही है। और ROE और ROCE वो भी 20% अबव है, 30.8% और 41% है। मीन्स 20% के अबव का क्राइटेरिया यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। और आगे मैं इसका वैल्यूएशन के बारे में बताऊं तो 5 ईयर का मीडियन PE रेशियो के हिसाब से अपने मीडियन P से थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। 30.2 का मीडियन P है और अभी 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मीन्स अभी भी इसमें थोड़ी सी और गिरावट अगर होती है तभी इसमें आप बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, या ये प्राइस में भी थोड़ा एक्यूमुलेट करके भी प्राइस के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। और इसका कुछ कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी यहाँ प्लेज की हुई है, तो ये आपका एक कंसर्निंग पॉइंट है। और डेटर डेज थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ये एक नेगेटिव्स में दिखाया गया है। और कंपनी का जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है। तो ये इसमें अगर थोड़ी सी और गिरावट होती है तभी इसमें आप बाइंग के लिए कंसीडर करें। अभी जो प्राइस है थोड़ा सा अभी जिस प्राइस पर है 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, फिर भी इसमें अगर आपको थोड़ी सी और गिरावट देखने मिलती है तभी इसमें आप बाइंग के लिए कंसीडर करेंगे। चलिए तीसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये PVC से जितने भी रिलेटेड आपको पाइप्स एंड फिटिंग्स होती है उसका ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये अपने मार्केट का लीडर है, लीडर्स में से एक है। इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 172 रुपीज़ है। 52 वीक हाई लो 195 रुपीज़ और 122 रुपीज़ है। स्टॉक का P 38 का है और डिविडेंड यील्ड 1.2% है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 20% से अबव है। मीन्स यहाँ भी हमारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। और इसका अगर मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में बताऊँ तो 5 ईयर का मीडियन PE रेशियो के हिसाब से ये ऊपर ट्रेड हो रहा है। और ये ऊपर क्यों ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ही खराब आया हुआ है। लेकिन जब भी इसमें क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो इसका आपका PE रेशियो बहुत ही घटेगा, कम हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 178 करोड़ का प्रॉफिट से ये घटकर आपको 72 करोड़ का प्रॉफिट पर आ गया, जिसके कारण इसका PE रेशियो बहुत ही बढ़ गया है। तो जिस कारण से आपको PE रेशियो बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन जब भी इसमें आपको प्रॉफिट अच्छा खासा आपको दिखेगा तो इसका PE रेशियो कम हो जाएगा। तो इसे भी आप बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी जो है वो वैभव ग्लोबल लिमिटेड है। और वैभव ग्लोबल लिमिटेड आप जानते हैं कि किस प्रकार के ज्वेलरी, जितने भी प्रकार के आपको डायमंड से रिलेटेड ज्वेलरी होती है उसका US और UK में इसका ऑपरेशन है। इंडिया में भी ऑपरेशन है, लेकिन इसका आपको बाहर देशों में ज़्यादा इसका आपको बिजनेस है। और अगर मैं आपको इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4,900 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का P 44 का है, डिविडेंड रेट 2% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से अबव ही है।
और इसका वैल्यूएशन के बारे में चलिए इसका भी वैल्यूएशन देख लेते हैं कि वैल्यूएशन इसका कैसा है। तो वैल्यूएशन इसका भी आपको मीडियन पी से ये थोड़ा सा हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक में ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे भी आप बाइंग के लिए या फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और रिसर्च आगे कर सकते हैं। अगर किसी भी जितने भी शेयर्स के मैं नाम बता रहा हूँ, अगर इस पर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको डिटेल एनालिसिस दे दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट और आखिरी शेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट बाइंग प्राइस पर अवेलेबल है और ये आपको अब आप किसी भी प्राइस रेंज पर अगर मैं बोलूँ तो आप इसे बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, आपको कभी भी इसमें लॉस नहीं होगा। तो वो कौन सी स्टॉक है, तो चलिए उसके बारे में बताता हूँ मैं। स्टॉक और कोई नहीं, दी वन एंड ओनली विमल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और ये फॉर्च्यून 500 की कंपनी है। और इसका आप तो जानते हैं किस सेक्टर में काम करती है, ऑयल, रिटेल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, बहुत प्रकार के सेक्टर में इसका वाइड रेंज में ऑपरेशन चलता है। इसका भी अभी करंट प्राइस सिर्फ 2277 रुपये है और अपनी 52 वीक लो से कुछ ही 1-2% ही ऊपर है। स्टॉक का पी सिर्फ 24 का है और इसे आप किसी भी प्राइस रेंज पर बाय कर सकते हैं, इसमें आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। और इसका 5 ईयर का मीडियन पी भी आप रेशियो देख सकते हैं, अपने मीडियन पी रेशियो से कम पर ट्रेड हो रहा है। 5 ईयर का मीडियन पी 26 का है और ये अभी 23.5 के आसपास इसका भी पी ट्रेड कर रहा है। तो इसे भी आप बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये 5 स्टॉक्स है, अगर इसमें से आप 2-3 स्टॉक्स कुछ ऐसे हैं जिसे आप इमीडिएटली बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं, और 1-2 शेयर है जिसमें अगर कुछ और गिरावट होती है तो और गिरावट होने पर उसे आप बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई शेयर अच्छे बाइंग रेंज पर आते हैं तो मैं उसे इस चैनल पर डिस्कस करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।